हेलो स्टूडेंट। दिल्ली कोचिंग कोरबा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंट अफेयर्स 17 और 18 मई की घटनाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जानकारी है, यूनेस्को द्वारा 1992 में स्थापित मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में श्रीमद् भगवद गीता के साथ भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम ये क्या है? सन 1992 में ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ, इसमें दुनिया के महत्वपूर्ण दस्तावेजी विरासत को संरक्षित किया जाता है, यानी डॉक्यूमेंटल हेरिटेज जो हमारे पास है उसे प्रोटेक्ट किया जाता है। और चाहे यह डॉक्यूमेंट पांडुलिपि के रूप में हो, मौखिक परंपराओं के रूप में हो, श्रव्य दृश्य सामग्री के रूप में हो, पुस्तकालय के रूप में हो, अभिलेखीय संग्रह हो, इन सभी को इसमें रखा जाता है और इसके प्रति जागरूकता और संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। भारत की इससे पूर्व 12 शास्त्रों को इसमें स्थान दिया गया था। अब भगवत गीता और नाट्य शास्त्रों को मिलाकर कुल 14 भारतीय साहित्यिक ग्रंथ है जिन्हें मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में स्थान दिया गया है। वर्तमान में देखा जाए तो नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता, इन दो को स्थान दिया गया है। चलिए इनके बारे में कुछ समझ लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता जो हिंदू धर्म से जुड़ा एक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है, जिसमें कुल 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। राजकुमार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच एक संवाद है, जिसमें अर्जुन द्वारा सामना किए जा रहे नैतिक और दार्शनिक दुविधाओं को संबोधित किया गया है। गीता के मुख्य विषयों में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग को महत्व दिया गया है। जहाँ तक बात करें नाट्य शास्त्र की, तो नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। इसमें कुल 27 अध्याय हैं। यह संस्कृत में लिखा एक प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें रंगमंच, नृत्य, संगीत भी शामिल है। ऋषि भरत को इसका लेखक माना जाता है और इसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत पाठ भी माना जाता है। यह कार्य नाटकीय रचना, मंच शिल्प और प्रदर्शन के सिद्धांतों की रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है। चलिए अगली घटना को समझते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने PSLV C61 EOS-09 मिशन 18 मई 2025 को सुबह 5:59 पर लॉन्च किया। हालांकि यह मिशन सफल नहीं हो पाया। इस मिशन में जो यह शब्द आपको दिख रहा है EOS-09, इसका मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 9। यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा यानी सन सिंक्रोनाइज पोलर ऑर्बिट में स्थापित करने की प्रक्रिया थी। EOS-09 एक उन्नत रिमोट सेंसिंग उपग्रह था, जिसमें सी बैंड सिंथेटिक एपर्चर राडार, जिसे सार भी कहा जाता है, लगा हुआ था, जो सभी मौसमों में और दिन रात पृथ्वी की उच्च रिजोल्यूशन तस्वीरें लेने में सक्षम था। इस उपग्रह का उपयोग कृषि, वानिकी, जल विज्ञान, आपदा प्रबंधन और तटीय सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोगों के लिए निरंतर और विश्वसनीय रिमोट सेंसिंग डेटा प्रदान करने के लिए किया जाना था। यह इसरो का 101वां लॉन्च था। इसका प्रारंभिक चरण तो ठीक रहा, दूसरा चरण भी ठीक रहा, लेकिन तीसरे चरण में कुछ तकनीकी खराबी के कारण यह मिशन पूरा नहीं हो पाया। ऐसा कहा जा रहा है कि तीसरे चरण के मोटर केस में दबाव में गिरावट देखी गई, जिसके कारण उपग्रह अपनी लक्षित कक्षा में नहीं पहुंच सका। इन कारणों की विवेचना की जाएगी। तीसरी खबर समझते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक, महान विद्वान, पद्म भूषण से सम्मानित हो चुके जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को देश के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार, जो कि 58वें नंबर का था, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी कहा जाता है, से सम्मानित किया। निश्चय रूप से हम समझ सकते हैं कि रामभद्राचार्य ने अपने जीवन में साहित्य को कितना अधिक महत्व दिया है, उन्होंने कितने अधिक साहित्य की सेवा की है। यदि हम रामभद्राचार्य जी के साहित्य की कुछ चर्चाएं करें
तो उन्होंने संस्कृत साहित्य में महाकाव्य लिखा है। रामभद्राचार्य जी ने संस्कृत में 4 मौलिक महाकाव्यों की रचना की है, जो उनके असाधारण काव्य प्रतिभा को दिखाता है। भार्गवरा वीर्यम, यह महाकाव्य परशुराम और भगवान राम के जीवन और कार्यों पर आधारित है। गीत रामायणम, यह रामायण की कथा को गीतों के रूप में प्रस्तुत करने की से संबंधित महाकाव्य है। रामनंदाचार्य चरितम, यह उनके गुरु स्वामी रामनंदाचार्य के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित है। दशावतार चरितम, यह भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कथा से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने टीकाएँ भी लिखी है और अन्य अनेक संस्कृत रचनाएं भी लिखी है। तो यह पुरस्कार निश्चय ही एक महान विभूति को समर्पित है। अगले करंट में हम भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत निर्मित भार्गवास्त्र की चर्चा करेंगे। यह माइक्रो मिसाइल पर आधारित भारत का पहला हाई किल काउंटर ड्रोन सिस्टम है। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा इसको निर्मित किया गया है। यह माइक्रो मिसाइल आधारित रक्षा प्रणाली है, जो विशेष रूप से ड्रोन झुंडों से निपटने के लिए डिजाइन की गई है। यह सेकंडों में एक साथ कई ड्रोन को पहचान कर उन्हें तबाह भी कर सकता है। इसकी लागत भी कम है। यह हाई इम्पैक्ट वाला सिस्टम भी है। एक अच्छी बात यह है कि इसका नाम रखा गया है भार्गवास्त्र। तो ये भार्गवास्त्र क्या है, यह भी आपको जानना होगा। भार्गवास्त्र जो है महर्षि परशुराम के एक प्रचंड अस्त्र को कहा जाता है। महाभारत के समय यह अस्त्र ऐसा था जिसे रोक पाना असंभव लगता था। इस वजह से इसके गुणों को आधार बना करके इसका नाम भी, यानी इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम भी भार्गवास्त्र रखा गया। अगली जानकारी के रूप में आपको प्रेडेटरी प्राइसिंग, यह शब्द जानना होगा। यह अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ शब्द है। यह एक प्रकार की स्ट्रेटजी है जिसमें बड़ी कंपनियां जानबूझ करके अपने प्रोडक्ट की कीमत को घटा देती है, ताकि जो छोटी कंपनियां होती है वो मार्केट से आउट हो जाए। बाद में ये बड़ी कंपनियां अपने प्राइस को पहले पुराने वाले प्राइस में ले आती है और मार्केट में मोनोपोली स्थापित कर देती है, एकाधिकार स्थापित कर पाती है। आजकल आप जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो बहुत मात्रा में डिस्काउंट देती हैं और अपने प्रोडक्ट का रेट बहुत कम रखती है, उनके सेंस में ये चीज़ देख सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर इसे हम एकाएक क्यों पढ़ रहे हैं। इसे हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भारत सरकार ने ही इस व्यवस्था के खिलाफ कुछ कदम उठाए हैं। भारत की प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने उत्पादन लागत निर्धारण विनियमन 2025 का एक नया मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि किसी भी प्रभावी उद्यम द्वारा प्रतिस्पर्धियों को खत्म करने के इरादे से लागत में कम कीमत पर सामान या सेवाएं बेचना प्रेडेटरी प्राइसिंग माना जाएगा, जो कि एक ऑफेंस है। इस नए नियम में बाजार मूल्य की पिछली अस्पष्टता को हटाकर औसत कुल लागत ATC को शामिल किया गया है। यह घटना इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि CCI ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ कई शिकायतों की भी जांच कर रहा है, जिसमें उन पर कीमतों को अनुचित रूप से कम करने का आरोप लगा है। अगली चर्चा हम आयुर्वेद दिवस की करेंगे। केंद्र सरकार ने 23 सितंबर को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस घोषित किया है। पहले आयुर्वेद दिवस धनतेरस के दिन को माना जाता था। आयुष मंत्रालय ने नागरिकों, स्वास्थ्य कर्मियों, शिक्षण संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों से नई तिथि अपनाने और प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस संबंधी आयोजनों में सक्रियता से भाग लेने का आग्रह किया है। अगली जानकारी ऑपरेशन गिडियांस के बारे में। आप लोगों को पता ही है कि इजराइल और हमास के मध्य लंबे समय से युद्ध चल रहा है और इसमें नए नए मिशन भी स्थापित किए जा रहे हैं। उसी मिशन में एक मिशन है ऑपरेशन गिडियांस। ऑपरेशन गिडियांस चैरियट्स। इजरायली रक्षा बलों ने कहा है कि गाजा में अभियान बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इजरायली सेना ने कहा है कि सैनिकों ने बंधकों को मुक्त कराने और गाजा के सामरिक महत्व के क्षेत्र पर, यानी उनके जो एयर या उनकी मिलिट्रीज के जो महत्वपूर्ण बेस है वहाँ पर अधिकार करने के लिए ऑपरेशन गिडियांस चैरियट शुरू किया है। अगली जानकारी भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद के बारे में।
रोमानिया के बुखारेस्ट में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने सुपर बिट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीत लिया है। प्रज्ञानंद ने अलीरेजा फिरोजा और मैक्सिम वेचियर लागरेव के साथ टाई ब्रेक के साथ यह जीत हासिल की। तो ये महत्वपूर्ण खबरें जिसमें 17 और 18 मई के दिन शामिल हुए। अगले दिनों के साथ नए करंट अफेयर्स के साथ हम जल्द शामिल होंगे।